सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अभूतपूर्व स्थिति पर बात करने वाले हैं। हाल ही में देश के लोगों से एक ऐसी अपील की गई है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी खर्च करने की आदतें और देश की अर्थव्यवस्था आपस में कैसे जुड़ी हैं। आज हम द गोल्डन क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इतनी बड़ी अपील करनी पड़ी। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री की तरफ से एक सीधा मैसेज आता है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। है ना हैरानी की बात? मतलब ये कोई आम राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल और हमारी रोजमर्रा की आदतों में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? मतलब किसी देश के लीडरशिप को अपने नागरिकों से ये क्यों कहना पड़ेगा कि भाई अपना सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट यानी सोना खरीदना बंद कर दो या अपनी गाड़ियां कम चलाओ। आज के हमारे इस विश्लेषण का मेन फोकस इसी पहेली को सुलझाना है। हम उन मैक्रो इकोनॉमिक कारणों की तह तक जाएंगे जो इस बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस पूरी पजल का पहला और सबसे बड़ा पीस है सोना। हम भारतीय सोने के कितने बड़े शौकीन हैं ये तो आप जानती हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें हर साल विदेशों में करोड़ों अरबों की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ एक धातु खरीदने की बात नहीं रह जाती। ये एक ऐसा शौक है जिसका सीधा असर देश के खजाने पर पड़ता है। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, कच्चा तेल। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। हम अपनी जरूरत का सिर्फ 15% तेल ही देश में प्रोड्यूस करते हैं। बाकी का 85%? जी हां, 85% तेल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। सोने की ही तरह इस कच्चे तेल के लिए भी हमें भारी मात्रा में डॉलर्स चुकाने पड़ते हैं। हम पूरी तरह से बाहरी देशों पर निर्भर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये बात क्यों उठ रही है। तो चलिए इसके पीछे के ग्लोबल ट्रिगर को समझते हैं, यानी दुनिया भर में ऐसा क्या हो रहा है जिसका असर सीधे हम पर पड़ रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और संघर्ष ने एक स्पार्क का काम किया है। दुनिया के उस हिस्से में जब भी कोई अस्थिरता आती है ना, तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ता है और नतीजा, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ये एक ऐसी बाहरी घटना है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इससे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। स्टेप 1, ग्लोबल लेवल पर वॉर या क्राइसिस। स्टेप 2, तेल का महंगा होना। स्टेप 3, अब क्योंकि हम 85% तेल बाहर से खरीदते हैं, तो इस महंगे तेल के लिए हमें और भी ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, जिसे हम डॉलर ड्रेन कहते हैं। और फाइनली स्टेप 4, जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो हमारा रुपया कमज़ोर होता है, जिससे देश में महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। अब इस पूरी कहानी में एक टर्म बार बार आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। आसान भाषा में समझे तो ये देश का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट है, जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर्स में होता है। हम इसी अकाउंट से तेल और सोने जैसी जरूरी चीजों का पेमेंट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा तो हमारे इस नेशनल सेविंग्स अकाउंट पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा, राइट? तो ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात, लेकिन इसका सीधा असर हम पर और आप पर कैसे पड़ता है? आइए इस रोजमर्रा के अर्थशास्त्र को समझते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है ना, तो बात सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकती। महंगा तेल मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना, और जब सामान का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो आपकी सब्जियां, राशन, दूध सब कुछ महंगा होने लगता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो सीधे हमारे घर के बजट को हिट करता है। इसी दबाव को कम करने के लिए हमें स्मार्ट स्पेंडिंग और कुछ जरूरी समाधानों की तरफ देखने को कहा जा रहा है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बदलाव करने का सुझाव दिया गया है, जैसे मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कारपूलिंग करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करना और अपनी विदेशी यात्राओं को थोड़ा लिमिट करना। अब देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की टिप्स नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है ताकि हम अपनी विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रख सकें। अब इस पूरे मैसेज के पीछे का असली मतलब क्या है, इसे डिकोड करने के लिए हमें दो अलग अलग नज़रियों को समझना होगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे एक वार्निंग अलार्म की तरह देख रहे हैं कि शायद कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और हमें तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक नज़रिया ये भी है कि ये सिर्फ एक प्रोएक्टिव कदम है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई संकट आए उससे पहले ही हम अपनी सुरक्षा पक्की कर लें।
खैर, नजरिया चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में अगर कहीं भी कोई क्राइसिस आता है तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। इसीलिए अपने भविष्य के लिए अभी से एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग करना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारे इमोशंस का हिस्सा है। तो क्या सच में सिर्फ इस आर्थिक दबाव की वजह से लोग 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर देंगे? क्या हमारा अर्थशास्त्र हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को बदल पाएगा? और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। सोने की खरीद रोकने की ये अपील, पेट्रोल बचाने की बातें, डॉलर्स बचाने की ये जद्दोजहद, क्या ये सब सिर्फ सावधानियां हैं, या फिर क्या भारत किसी बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा है? इन सारे क्लूज को देखने के बाद आपको क्या लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।